एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 14 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि WWF की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इंडियाज़ फूड सस्टेनेबल फूड हैबिट है वो हमारे प्लैनेट को सेव कर सकती है। और उन्होंने वर्स्ट कंट्रीज़ भी बताए हैं जहाँ के जो फूड हैबिट है वो सही नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा एमिशन भी क्रिएट करती है, ग्रीन हाउस एमिशन भी क्रिएट करता है। और वो कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, उसमें ये बताया गया है। और वहाँ पे जो कंजम्पशन है, जो नॉनवेज लोग ज़्यादा खाते हैं और उससे कहीं ना कहीं हमारे जो एटमॉस्फेयर है और ग्रीन हाउस कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वेजिटेरियन लोग हैं, वेजिटेरियन पीपल हैं, वो इंडिया में ही हैं। और अगर नॉनवेज लोग खाते भी हैं तो वो डेली बेसिस पे नहीं खाते, वो ओकेजनली मोस्ट ऑफ द टाइम खाते हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं जो इंडिया है उसकी जो फूड हैबिट है वो सस्टेनेबल है। और क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब हम नॉनवेज खाते हैं तो उससे पीछे भी जो, क्योंकि जो एनिमल्स हम खाते हैं एज अ नॉनवेज के रूप में, लाइक जो है गोट है या मुर्गी है, तो उनके लिए भी जो है वो बहुत सारा जो कंजम्पशन क्रिएट होता है, लाइक बहुत सारा पानी होता है, वो खेत जो भी हरी चीज़ें वो लोग खाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी एनर्जी जो है वो लगती है, तब जाकर के आपको वो छोटा सा जो है वो अमाउंट मिलता है मीट का। तो उससे भी बहुत ज़्यादा ओवरऑल हमारे प्लैनेट को हार्म होता है। इसलिए काफ़ी सारे लोग जो है वेजिटेरियन की तरफ प्रमोट भी हो रहे हैं। तो ये था ओवरऑल। और साथ ही साथ जो हंगर इंडेक्स है वो भी आपने देखा होगा, उसमें हमारी जो रैंक थी वो इस बार आई है 105, 105 हमारी रैंक आई है। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध का अग्रदूत कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू बी द पायनियर ऑफ गोरिल्ला वारफेयर इन द दक्कन रीजन? तो जो सही आंसर था वो था हमारा मलिक अंबर। ठीक है, मलिक अंबर भारत के दक्कन क्षेत्र में एक सिद्धी सैन्य नेता थे। वह अहमदनगर के शासक थे। उन्होंने मुगलों और बीजापुर के आदिल शाह की ताकत को कम किया और निज़ाम शाह की निम्न स्थिति को ऊपर उठाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था मुअज़्ज़मा निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो सही जो आंसर है वो है बहादुर शाह जफ़र। और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलते हैं एग्जाम में। बहादुर शाह जफ़र, जिन्हें बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, मुगल मुअज़्ज़मा के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 1707 से 1712 तक शासन किया। करंट क्वेश्चन था हमारा 38वें समर नेशनल गेम्स की मेज़बानी किस राज्य द्वारा की जा रही है? और सही आंसर था हमारा उत्तराखंड। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2024 के सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज? तो ये किया गया है गंगटोक में। 2024 के लिए सेना कमांडरों का सम्मेलन का पहला चरण गंगटोक सिक्किम में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन वरिष्ठ कमांडरों के परिचालन तत्परता की समीक्षा करने, रणनीतियों पर चर्चा करने और भविष्य के निर्देशों को रेखांकित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। सम्मेलन का जो दूसरा चरण है वो अक्टूबर को दिल्ली में होगा। तो जो पहला चरण है वो कहाँ हो रहा है? सिक्किम, गंगटोक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2024 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024? तो इसका सही आंसर है हमारा हान कांग। दक्षिण कोरिया के लेखक हैं। आपसे पूछा जा सकता है किस देश से रिलेटेड है, तो दक्षिण कोरिया के लेखक हैं हान कांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहली कोरियन है। उनके नाम को गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जाना जाता है, जो ऐतिहासिक अज्ञातों और जीवन की नाजुकता को संबोधित करता है। उनके प्रसिद्ध कार्यों में द वेजिटेरियन 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार विजेता रही है, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन्स शामिल है। तो उनकी अदर्स जो बुक है वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो विच मिनिस्ट्री लॉन्च युवा संगम पोर्टल? सही आंसर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा मंत्रालय ने भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। युवा संगम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की युवाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना है। 18 से 30 वर्ष के प्रतिभागी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि इस महीने की 21 जो तारीख है। और युवा संगम
के दौरे के दौरान प्रतिभागियों को 5 से 7 दिनों में 5 क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त होगा। पर्यटन है, परंपरा है, प्रगति है और प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फूट रोग रोग का कारण बनने वाला एजेंट क्या है? व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फूट रोग डिजीज? तो सही आंसर है हमारा बैक्टीरिया। फूट रोग हिमाचल प्रदेश में गद्दी चरवाहों के भेड़ और बकरियों को प्रभावित कर रहा है। यह एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो रूमिनेंट्स के अंगूठे के बीच के ऊतकों या टिश्यू को प्रभावित करता है। फूट रोग मवेशियों और भेड़ के लंगड़ापन का सामान्य कारण है जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड 2024? सही आंसर है हमारा प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। कीटों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। तो ये याद रखिएगा कि थीम पूछ लिया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वैश्विक अभियान है जो प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। 2024 में से 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जो विभिन्न गोलार्धों के पक्षियों की प्रवास को दर्शाता है। तो इस बार 12 अक्टूबर और 11 मई को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट? तो जो सही आंसर है वो है हमारा नोएल टाटा। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ये आपको नहीं पता करना है क्या है वो, बस आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो न्यूज़ में है। तो किसे बनाया गया है? नोएल टाटा को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल स्टेट सेकेंड टाइगर रिजर्व बी एस्टैब्लिश? तो जो सही आंसर है वो है हमारा कैमूर। तो केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के दूसरे बाघ अभ्यारण्य को अस्थायी मंजूरी दी है। यह अभ्यारण्य राज्य के कैमूर जिले में स्थापित है। यह निर्णय बिहार राज्य सरकार के प्रस्ताव के बाद लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस आईआईटी के साथ स्वच्छ ऊर्जा के लिए सहयोग किया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज़ कोलैबोरेटेड विथ विच आईआईटी फॉर क्लीन एनर्जी? सही आंसर है आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य नीति विश्लेषण, औद्योगिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों पर जानकारी का आदान प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक पेरिस आधारित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1974 को हुई थी। तो ये आईआईटीज जो भी होती हैं उन्हें आप याद रखा करिए, पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईआरएफसी लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएमडी ऑफ आईआरएफसी लिमिटेड? सही आंसर है हमारा मनोज कुमार दुबे। हाल ही में मनोज कुमार दुबे को आईआरएफसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। तो जो भी कोई अपॉइंटमेंट होती है इम्पॉर्टेंट, तो उससे याद रखा करिए। सारी अपॉइंटमेंट आपको याद करनी ज़रूरी भी नहीं है, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस पेशेवर ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? विच टेनिस स्टार रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस? मनोज कुमार दुबे। तो हाल ही में मनोज कुमार दुबे को आईआरएफसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। लास्ट में हम टेस्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे स्टैटिक के हैं। ढाका स्थित एहसान मंजिल पैलेस आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, दूसरा है पाकिस्तान प्रस्ताव, सी है जिन्ना गांधी वार्ता और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहला राज्य था जहां अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पहली बार शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है बड़ौदा, बी है आरकाट, सी है पूर्व और डी है हैदराबाद। तो इसमें से आपको आंसर करना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है करंट क्वेश्चन, 2024 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज का डिस्कशन यही तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट किया करिए, है ना। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो रेगुलर करते हैं। मैं उन्हें अप्रिशिएट भी करती हूँ। बहुत डिटेल में वो लोग आंसर भी लिखते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वीडियो के बीच में वो भी उसका भी आंसर करते हैं। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैं उनका व्यू मांगती हूँ उसे भी आंसर करते हैं। तो आप लोग कम से कम 100 लोग तो देखते ही हैं रोज़, तो आप प्लीज़ उसे जो है कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, इससे आपको ही हेल्प होगी। धन्यवाद।